सुरीली, ऐ सुरीली, आहा सुरीली, आहा, हेलो बेटा चाय पी लो, ये लो, लो, आहा, गिर जाएगी, ए सुरीली, हेलो चाय पी लो बेटा, आहा, इतना उठने की क्या जरूरत है, हैं? ऐ सुरीली, ए बेटा, देखो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, हैं? इसीलिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब कितनी राह देखेंगे बेटा, बिजला पास नहीं कर रहा है तो हम तुम्हारी शादी उसके साथ कैसे करा देंगे बताओ? मायो बी या वाह 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 या वाह देख लिया है, हाँ, बड़ा होशियार है, बड़ा मेहनती है, हाँ? सारी मेहनत तो भौंकने में जाती है और होशियारी हम दोनों का, हमरा और छोटू का वो करने में जाता है, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो बड़ों का करते हैं वो। मायो हाँ नहीं, बड़ों का नहीं करना चाहिए, वो क्या कहते हैं अपमान। हाँ सारा गांव जानता है, जब तक बिजला पास नहीं करता है तुम्हारी उसके साथ शादी नहीं हो सकती। कवारी बैठी रहोगी, हम कैसे बैठने देंगे बेटा? मायो या रिंगड़ी बी 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 या बी। हाँ शादी करेगी तो बिजी से ही करेगी। कहाँ जादू मंत्र कर दिया है उस लड़के ने हमारी बेटी पे। बजरंगबली समझाओ इस ना समझ को, हम समझा समझा के थक गए हैं, समझना ही रही है, समझा समझा के हमारी ही समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ समझा रहे हैं इस ना समझ को? आपके समझ में आ रहा है ना तो समझाओ। क्या? हाँ बड़े बाबू, हमारी पत्नी ने ठान लिया है कि वो आपके और आपकी पत्नी के बीच समझौता करवा के रहेगी। अरे मुकुंदी बाबू, क्यों आप लोग बिना मतलब हमारे बीच में परेशान हो रहे हैं? बड़े बाबू, आपको और हमारा संबंध क्या सिर्फ दफ्तर तक का ही है? अरे आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और मान लो कल को हम भी इसी परिस्थिति में घिरे होते तो क्या आप हमारी मदद नहीं करते? वो सब तो ठीक है मुकुंदी बाबू, लेकिन आप हमारी पत्नी को नहीं जानते। आप भी हमारी पत्नी को नहीं जानते। अरे वो बहुत जिद्दी है, किसी को सुनती ही नहीं। बड़े बाबू, इस दुनिया की हर पत्नी एक जैसी ही होती है। आप हमारी बात मानिए, आज शाम किसी भी तरह अपनी पत्नी को मना के हमारे घर खाने पर ले आइए। ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो पूरी कोशिश करेंगे। ये बात। सुरले देखो कहाँ पिला गया है छोटू, हमें छोड़ के तो नहीं चला गया है। नहीं, हम कहाँ उसे डांटेंगे, पता नहीं क्या करे। अरे काम हड़बड़ा कह रही हैं? अपना छोटू लापता है, रात से घर नहीं आया है। का? अपना दिल डर के मारे शकरकंद की तरह उबले जा रहा है। मुकुंदी, किसी ने छोटू का अपहरण तो नहीं किया होगा? मौसी, मामा में कोई हीरे मोती जड़े हैं जो कोई उनका अपहरण करेगा? अपहरण तो पिताजी का हुआ करता था। छोटू गधे की तरह झुके कहाँ हो? अरे गधे की तरह तो पिताजी झुकते थे, हम तो गुमशुदागंज में गधे बन गए। अच्छा हुआ मामा तुम्हें अपने विषय में पता चल गया। नहीं कुछ नहीं, चलते घर में मेहमान आने वाले हैं। अरे मेहमान तो पिताजी के घर आते थे, इस बार हमारे यहाँ आने वाले हैं। छोटू इधर आओ, क्या हो गया है? उठो उठो, गुमशुदागंज कहाँ गए थे? अरे दीदी क्या बताएं, गुमशुदागंज का एक पहलवान हमें अपने घर ले गया, और वहाँ हमें मजदूर समझ के हमसे उसने गधे की तरह काम करवाया। अरे दीदी, ये सब बिजी और गुड्डू की चाल थी। हाँ, जिससे हम दरवाजे और रास्ते से हट जाएं ताकि वो बिजी सुरीली से मिल सके। बिजी घर पर आया था? मामा ना 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 बाबा बा। छोटू छोटू क्या बोल रही है? झूठ बोल रहे हो? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? नाना झूठ बोल रहे हैं हम? अच्छा दीदी, अब सुरीली पे कड़ी नजर रखने की नहीं, बल्कि इसको शादी की हथकड़ी पहनाने की जरूरत है।
अरे दीदी। और हम समझ गए हैं, तुम चलो आराम से चलो। हाँ दीदी, हाँ तुम लड़के वालों के यहाँ गई तो क्या हुआ वहाँ? अरे हमें तो लड़का भाया है छोटू, 12वीं पास है, उसके पिताजी की किराने की दुकान है, वहीं बैठता है। अच्छा दीदी, किराने की दुकान पर तो पिताजी बैठा करते थे। हाँ। दीदी हाँ। तुम जल्दी से जल्दी ये रिश्ता पक्का कर दो। हाँ कर देंगे हैं। देखा शर्मा गई, ऐसी तुम शर्माई थी हैं? हम कब शर्माए थे? जब जीजा जी का रिश्ता आया था। ओहो क्या बात कर रहा है? देखो फिर शर्मा गई। ओहो चुप करो। अरे नहीं ए जी, ओ जी, क्या कर रही हो? झाड़ू मार रहे। हाँ? अरे दिखाई नहीं दे रहा, खाना बनाने की तैयारी कर रहे। काहे बड़े बाबू नहीं आ रहे का? ऐसा कभी हो सकता है कि तुम्हारे पति किसी को खाने पे बुलाएं और वो ना आए? क्या बात, हमारा पति बिल्कुल हम पे गया है। हाँ? अरे मजाक कर रहे हैं। तो सुनो तो, हम्म, जब बड़े बाबू आएंगे ना तो उनको लेकर बाहर तख्त पे बैठ के बतियाना और हम उनकी पत्नी को अंदर लेके बतियाएंगे। उससे क्या होगा? हाय दैया, जब अकल बट रही थी तुम कहाँ थे? हाँ पापा, आप कहाँ थे? अरे बेटा, तुम्हारी नानी की चौखट पर खड़े इन्हें ताक रहे थे। काहे? आपको वहाँ खड़े रहने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, अगर हम वहाँ न खड़े होते ना तो आज तुम हमारी गोदी में न बैठे होते। हुई गवा लबलबाना। हाँ, अच्छा बताओ योजना क्या है? योजना ये है कि दोनों को अलग अलग बिठाना है ताकि दोनों अपने मन का मंजीरा एकदम दिल खोल के बजा दे। बड़े बाबू तुम्हारे सामने और उनकी पत्नी हमारे सामने, तभी तो उनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे ना। एक बात कहे, तुम एकदम टैलेंट पे जानते हैं। हम ये नहीं कहना चाह रहे थे। क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं। ए जी, ना कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। आइए आइए आइए। भैया ये है मटका। वो तो दिख रहा है बे, काफी बड़े साइज का है गुरु। देखो, हम मोटे नहीं हैं, हम तंदुरुस्त हैं और हमारी तंदुरुस्ती को नजर मत लगाओ। अच्छा, अबे गुड्डू, ये वही भगोड़ा लवर है जो आंटी को लेके भागिस था? अबे खुद तो 2 कदम चल नहीं पाएगा, भागिस क्या होगा बे? भैया इसने लड़की भगाई थी और उससे शादी भी की थी। हाँ, ये बात अलग है कि वो आंटी बाद में किसी अंकल के साथ भाग गई। अबे इतने मोटे आदमी के साथ थोड़ी ना टिकेगी, भागी जाएगी बे। हमने कहा ना, हम मोटे नहीं, हम तंदुरुस्त हैं और हमारी तंदुरुस्ती को नजर मत लगाओ। भैया हमें इस बात से मतलब नहीं है कि इसकी बीवी क्यों भागी, हमें तो इस बात से मतलब है कि इसने लड़की भगाई थी और वो भी मुंबई तक। पापा कसम गुड्डू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु। अब बड़ा भाई एक बात बताइए, आपने लड़की कैसे भगाई थी? हमारा मतलब ये है कि आपने क्या प्लान किया था? अरे हमने लड़की से कहा कि जब घर में सब लोग रात को सो जाएं तो घर के बाहर आ जाना, हम वहाँ साइकिल लेके तैयार खड़े रहेंगे और दोनों साइकिल पे बैठ के भाग चलेंगे। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने अपनी साइकिल में लड़की को बिठाया और मुंबई तक ले गए? अब एक बात बताओ, ये अपना मटके जैसा पेट लेके मुंबई तक साइकिल कैसे खींची बे? अरे हम लड़की को साइकिल से नहीं, ट्रेन से लेकर भागे थे। हमने पहले ही मुंबई के 2 टिकट बुक करा लिए थे। अबे गुड्डू, क्या आइडिया दी था यार। अबे गुड्डू एक काम करो, तुम कल का ही टिकट ले लो मुंबई जाने के लिए, हम सुरीली को लेके कल ही भाग जाएंगे बे। ठीक है भैया। ओके, थैंक यू मोटे भाई। हाथ पिला लो। देखो, हम पहले कह चुके हैं, हम मोटे नहीं, हम तंदुरुस्त हैं और हमारी तंदुरुस्ती को नजर मत लगाओ। अबे तुम जाओ टिकट लेकर आओ। अभी आते हैं भैया। अरे कितनी देर हो गई तुम्हारी वजह से, मुकुंदी बाबू बेचारे परेशान हो रहे होंगे। हाँ हाँ, सारी देर हमारी वजह से तो होती है। अरे और किसकी वजह से होती है? अच्छा, ये बात हम ही सारी देर करते हैं, हम ही आप- सब परेशानी की जड़ है। आप चुप करोगी कि नहीं? नहीं चुप कर जाए, आप तो बोलते रहे ना। मुकुंदी बाबू, अरे मुकुंदी बाबू हम है। अरे बड़े बाबू जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। ये हमारी धर्मपत्नी इंदुमती और ये हमारा बेटा चुकुंदी लाल। मुकुंदी बाबू, वो खाने के लिए बहुत सारे पकवान बनाए हैं आप दोनों के लिए। नहीं, वो खाने के लिए। वो कहा है ना बड़े बाबू, हम सोच रहे थे कि पहले हम थोड़ा बतिया लेते, फिर बाद में खाना खाते। लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो हम खाना लगवा देते हैं। इन्हें खवा दीजिए खाना, हमें भूख नहीं लगी है।
अरे तुम्हें कहाँ से लगेगी? रास्ते पर हमारा सिर जो खाती आई हो। हाँ, आप तो फूल झड़िया रहे थे रास्ते भर। पति पत्नी में तो नोक-झोंक होती रहती है, वरना जीवन की कढ़ाई में आनंद का हलवा कैसे पकेगा? भाभी जी, हम दोनों में बहुत नोक-झोंक होती रहती है। नहीं, वो खाने के लिए। हाँ बड़े बाबू, अभी लगवाए देते हैं खाना। नहीं, हम वो खाना खाने के लिए नहीं कह रहे थे। हम कह रहे थे कि वो खाने के लिए सरदर्द की गोली है क्या? वो सुबह था ना बड़े बाबू, वो पूरा पत्ता था, लेकिन खत्म हो गया पूरा। हाँ, हम ही तो हैं आपके सरदर्द की वजह। आप तो फिर भी पूरी गोली खा लेते हैं, हमारी सोचिए, हम तो कुछ भी नहीं खाते। अरे तुम्हारी बोली कोनो कम है का जो गोली खाओगी? अच्छा तो काय भी आ लिए? क्यों ले आया हमें? हम तो अपने घर में बढ़िया थे। अरे बहुत बढ़िया मजाक कर रहे हो। हाँ? ये सब तो चलता रहता है। भाभी जी, आप चलिए ना, अंदर जाके बतियाते। आइए। मुकुंदी बाबू, वो सरदर्द की गोली है क्या? अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अंदर चली गई है ना। आइए खुली हवा में बैठ के बतियाते हैं। आइए, आओ बैठो। ये बात हमें कोनो शौक नहीं है इनसे झगड़ा करने का, पर हम भी क्या करें? अब अपने अरमानों को मट्ठा में घोल के पी भी तो नहीं सकते ना। ये बात तो ठीक है भाभी जी, लेकिन ये बात तो बताइए कि आपको बड़े बाबू से शिकायत का है? अरे एक शिकायत हो तो बताएं। उनको तो हमसे शिकायत ही शिकायत। लेकिन किस प्रकार की शिकायत बड़े बाबू? अरे सबसे बड़ी शिकायत तो हमें ये है कि हमें समय नहीं देते हैं। जब देखो तब काम में लगे रहते हैं, दफ्तर दफ्तर दफ्तर। और जब इतना ही काम करना था तो फिर शादी काहे कर लिया हमसे? अरे इंसान शादी करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो काम छोड़ दे। दफ्तर में कितना काम रहता है आपको भी पता है। सरकार है, स्टाफ बढ़ाना ही नहीं चाहती। अब ऐसे में हम काम ना करें तो क्या करें? नौकरी छोड़ दें? अरे हम ये कहाँ कह रहे हैं कि नौकरी छोड़ दो, नौकरी तो करे के ही चाहिए, पर बीबी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। जी भाभी जी, आप जो भी कह रही है ना, बिल्कुल 16 आने 75 पैसे सही है। अब कहा है ना, देखो ना, चुकू के पापा भी हमें कभी कभी समय ना ही दे पाते। और कौन शिकायत है का? हाँ, अरे जब इनके रिश्तेदार आते हैं ना तो हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। काम कर करके हमारी कमर पीरा जाती है, पर हम उप तक नहीं करते हैं। और जब हमारे मायके से कोई आता है ना तो देखो कैसे फुर्र हो जाते हैं। तो क्या करें मुकुंदी बाबू? जब कोई हमारा रिश्तेदार आता है तो 1-2 घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए, लेकिन इनके मायके से जब लोग आते हैं तो 2-2, 4-4 महीनों के लिए। बात तो सही कह रहे हैं बड़े बाबू, हमारा भी यही हाल है। हमारे ससुराल वाले घर में आकर ऐसे जम जाते हैं जैसे कुल्हड़ में दही। बात तो आप कह रही है बिल्कुल सही। अब देखिए ना, जब जब हमारी अम्मा आती हैं तब ये ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर पे से सिंग। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे बने हुए खाने की जो तो एको बार तारीफ नहीं करते हैं, और जो अगर हम नई साड़ी लाने की कह देते ना, फिर देखिए इनका मुंह ऐसा लगता है जैसे कच्चा करेला खा लिया हो और ऊपर से नीम चबा लिए हो। हाँ, एकदम ऐसे ही, एकदम। अब आप ही बताइए मुकुंदी बाबू, हम पुरुष साल में 2 बार नए कपड़े सिलवाते हैं, लेकिन महिलाओं का क्या? महीने में 2-2 बार नई साड़ी की डिमांड करती है। कहाँ से पूरी करें इनकी डिमांड? नहीं, बात तो सही कह रहे हैं बड़े बाबू। अगर इन्हें नई साड़ी के लिए मना कर दो तो अचानक दाल में नमक तेज हो जाता है, सब्जी में मिर्ची। अरे मिर्चा तो चुकू के पापा को भी लगता है जब हम नई साड़ी लाने को कहते हैं तो। अब आप ही बताइए, ऐसे में झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? बात तो आपकी सही है बड़े बाबू, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर पत्नी ही नहीं होगी तो दफ्तर से घर आने का उद्देश्य ही क्या होगा? नहीं बड़े बाबू, तब दफ्तर और घर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये पत्नी ही है जो एक मकान को घर बनाती है। और घर तो मंदिर की तरह होता है जिसका देवता पति होता है। सोचने की बात है भाभी जी, अगर देवता ही रूठ जाए तो मंदिर का क्या फायदा? अलग होना बहुत आसान है, लेकिन एक बार सोच के देखिए भाभी जी, अलग होकर भी क्या सचमुच आप बड़े बाबू से अलग हो पाएंगी? कभी नहीं। पति पत्नी का रिश्ता जितना नाजुक होता है उतना मजबूत भी होता है। अरे वो हमसे साड़ी की डिमांड करती है तो क्या गलत करती है? अगर वो हमसे साड़ी की मांग नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी से करेगी? और जरा सोचिए, अगर वो पड़ोसी से साड़ी मांगे और पड़ोसी साड़ी ले आए
तो आपको कैसा लगेगा? पत्नी हमेशा ये बात कहती है कि उसका पति उसको समय ना ही देता, उसका पति हमेशा काम में व्यस्त रहता है। लेकिन एक बात कहे भाभी जी, एक बार आप अपने पति से ही तो कह के देखिए, ये जी आज पूरा दिल लगा के पूरा काम खत्म करके आना, हमरी फिक्र ना ही करना, हम एकदम फिट एंड फाइन हैं। फिर देखना आपके पति काम से पहले आपके बारे में सोचेंगे। सच कह रहे भाभी जी, एक बार कह के तो देखिए। हाय दैया, बतियाने में तो हम भूल ही गए कि हमको खाना लगाना है। भूख लगी होगी ना? ए जी! ओ जी! अब तो चूरन की गोली खानी पड़ेगी। कुंदी बाबू खाना बहुत अच्छा बना था। अब कभी आप लोग भी हमारे घर आइए खाने पे। हमारी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती है। ऐसे कहाँ देख रही? सही कह रहे हैं। अच्छा मुकुंदी बाबू, आप चलेंगे। दफ्तर थोड़ा कल देर से आएंगे। जी का है? वो कहा है कि बहुत दिनों से कह रही थी नई साड़ी लाने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि अब नई साड़ी इन्हें दिला ही दें। अरे नहीं नहीं, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, वो भी जरूरी है ना। साड़ी हम छुट्टी वाले दिन ले लेंगे। वाह, काम मीठी बात कही है। इंदुमती, मीठा खिलाना भूल गई का? हाय दैया, भूल ही गए, अभी लाए। चले का? ये लो रसगुल्ला। अब दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से रसगुल्ला खिलाओ। और एक बात आप भी करो कि अपने जीवन में प्रेम का रस कभी गुल नहीं होने देंगे। अरे लड़ाई झगड़ा करो माफ और अपने दिल को रखो साफ। ये लो चलो भाभी जी खिलाओ। ये लीजिए, संभाल के, तनी गिरेगा। अच्छा मुकुंदी बाबू, अब चलेंगे। अच्छा, नमस्ते। पन्ना आइए। क्या कर रहे हैं? भाई वाह इंदुमती, बड़े बाबू और उनकी पत्नी को हमारी बात समझ में आ गई। उनका झगड़ा खत्म हो गया। उनकी पत्नी ने बहुत अक्लमंदी का परिचय दिया। नहीं, उनकी पत्नी ने नहीं, बड़े बाबू ने अक्लमंदी का परिचय दिया। अरे नहीं, बड़े बाबू ने नहीं, उनकी पत्नी ने अक्लमंदी का परिचय दिया। उनकी पत्नी का बस चलता ना तो बड़े बाबू को सरदर्द की गोली की दुकान खोलनी पड़ती। हाय दैया, तुमरे बड़े बाबू कौन कम चीज नहीं है। अरे बड़े बाबू का तुम खुद कौन कम चीज नहीं हो। अरे कहना क्या चाह रही हो तुम? तुम हमका समय देते हो का? तो क्या करे, नौकरी छोड़ दे। एक बार नौकरी छोड़ी थी ना, आटे दाल का भाव मालूम चल गया था। हाँ, सब समझते हैं। हाँ, तुमको हमरी कौन फिक्र नहीं है। हमरे मायके वालों को भी कौन फिक्र नहीं है। अरे हमेशा मायकों के बीच में लाना जरूरी होता है का? तो हम हमरे मायके वाले को बीच में नहीं लाएंगे तो क्या मौसी के मायके वालों को बीच में लाएंगे? हाँ, तुमसे शादी करके ना पूरी जिंदगी झटक गई है, यही कहना चाह रही हो ना तुम? अच्छा तो बीमा वाला था। अरे तो उसी के साथ काहे नहीं चली गई? तो चले जाए का? पापा का है, लड़ाई झगड़ा माफ करो, अपने दिल को साफ करो। ये तुमरे लिए था। तुमरे लिए था। तुमरे लिए था। ए जी, ओ जी, ए जी, ओ जी, ए जी, ओ जी। सबकी समस्या का समाधान करते हैं और खुद ही लड़ते रहते हैं। तुम हमेशा लबलबाए जो रहते हो। ये लो, क्या बात। और ये लो, तुम भी खाओ। और हमारे लिए पति पत्नी तो रेलगाड़ी और रेल की पटरी की तरह होते हैं जो बिना एक दूसरे के अधूरे हैं, लेकिन जब ये दोनों साथ हो और खटर पटर ना हो तो ये असंभव है।